जादुई लंबे बाल। गौतम नगर में रसिया नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति का बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। अब रसिया अकेले ही काम करके अपना गुजारा करती थी। रसिया गांव के कुछ लोगों से पैसा उधार ले रखी थी। एक दिन रसिया के घर सरपंच की पत्नी आती है और रसिया से बोलती है, देखो रसिया, आज कहीं से भी मेरा पैसा दे दो। आज 1 साल हो गया, लेकिन तुम आज दूंगी कल दूंगी देती नहीं हो। कहीं से भी मुझे आज पैसा चाहिए। रसिया बहुत माफ़ी मांगती है और 1 महीने की समय और मांगती है। तब सरपंच की पत्नी बोली, ठीक है, सिर्फ 1 महीना, और कहकर चली जाती है। कुछ दिन बाद रसिया जंगल के रास्ते से जा रही थी। तब उसे स्वादिष्ट लीची का बगीचा दिखा। रसिया ने बगीचा में जाकर लीची तोड़कर खा रही थी। तभी वहाँ हड़िया आता है, जो बगीचा की रखवाली करता था। उसने रसिया को भिखारी बोला, और भागो, तुम जैसे गरीब लोग जो अपना खुद का पेट नहीं पाल सकते तो मर जाओ ना कहीं जाके। रसिया ने बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं गरीब हूँ। एक दिन भगवान को मेरे ऊपर भी दया आएगा, जब मैं खुद कमाऊंगी। ठीक है, जाओ यहाँ से, मर जाओ, भगवान कुछ नहीं करने वाले। यह सब सुनकर रसिया मरने को ठान ली और नदी किनारे चल दी। रसिया ने रोते रोते नदी को अपना दुख बताई। उसी बीच एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देता है। वह जाकर देखती है तो एक बच्चा रो रहा था। उस बच्चे के ऊपर रसिया को दया आती है। उसे अपने घर ले जाती है। अगले दिन सरपंच की पत्नी आती है और घर खाली करने को बोलती है। तब रसिया ने बोली, देखिए, मैं पैसा जमा नहीं कर पाई, लेकिन मुझे कुछ दिन की और समय दीजिए। इतने में रसिया के घर से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देता है। रसिया जब घर के अंदर जाती है तो देखती है बहुत सारे पैसा रखा था। उसे एक आवाज़ सुनाई दिया, ये पैसा ले लो, अपना कर्ज चुका दो। रसिया ने पैसा ले जाकर सरपंच के पत्नी को दे दी। तब घर के अंदर जाती है और कहती है, आप कौन हो? तब वहाँ बच्ची एक परी बन जाती है। उसके सुनहरे लंबे बाल थे जो जादुई थे। परी ने कहा, देखो रसिया, तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम ये जादुई बाल रख लो, और इससे जो मांगोगी सोना चांदी वो मिलेगा, लेकिन तुम इसका गलत इस्तेमाल मत करना। इतना कहकर परी ने जादुई बाल देकर रसिया को चली जाती है। रसिया ने उस जादुई बाल की मदद से सबकी कर्ज चुका देती है और एक अच्छी जिंदगी जीने लगती है। आप सभी को कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।